हम लोग लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे। तो हेडिंग डालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, हुप और हॉलो सिलेंडर। हेडिंग डालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, कॉमा हुप और हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हालांकि अभी ये स्टेटमेंट अधूरा है क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि हम किस एक्सिस के अबाउट बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं ये बात अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो हम आज कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको मतलब दिमाग में रखने हैं, याद कर लेने हैं, वो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहा हमारे पास एक रिंग है, ये एक रिंग है और ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट हम रिंग को घुमा रहे हैं और इसकी रेडियस कितनी है, आर। जरा बताइए, रिंग हो, हुप हो या हॉलो सिलेंडर हो, एक ही बात है। तो बताइए जरा, ये एक रिंग है जिसका रेडियस आर है और ये जो एक्सिस है, एक्सिस कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से और प्लेन के परपेंडिकुलर। ये ख्याल रहे जो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखने जा रहे हैं वो हम उस एक्सिस के अबाउट लिखने जा रहे हैं जो रिंग के सीएम से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। राइट, तो चलो भाई देखते हैं। यार बताओ, ये मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, बताओ रिंग में मास कहाँ पे होगा, रिंग में मास कहाँ होगा, सरकमफ्रेंस पर। ऐसे मास फैला होगा, ऐसे ऐसे। तो ये बताओ हर डीएम मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना आएगा आंसर, बोलो जल्दी से। अरे रिंग है भाई, ये डीएम मास कितनी दूरी पे है, आर। ये डीएम मास आर, ये डीएम मास आर, एम आर स्क्वायर आएगा। तो बताओ इसका रिजल्ट आई सी एम परपेंडिकुलर। देखो मैं साफ साफ लिख रहा हूं, आई सी एम परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर। कहने को ये रिंग मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये मास एक पॉइंट मास के जैसा है, क्योंकि हर डीएम मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पे फैला है, आर दूरी पे। तो हर डीएम मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर ही तो होगा। राइट, अब देखो जरा, अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इधर देखो, इधर हॉलो सिलेंडर कैसे बनता होगा पहले ये समझ लो। ये एक रिंग है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना, अभी अभी सीखा हमने, एम आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सीएम से पास होने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, एम आर स्क्वायर अभी अभी सीखा। एम हो गया टोटल मास। अब देखो जरा, हम अगर इसे हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट करें तो देखो इसको हम ऐसे पकड़ें और एक्सिस के अलोंग ऐसे खींच दें, पकड़ के ऐसे ऐसे खींच दें। तो बताओ जो तुमने मास फैलाया है, बताओ वो एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के अलोंग खिसका दिया, तो बताओ ये मास हम इस एक्सिस के पैरेलल ऐसे खिसकाते चले जाएं तो बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदला कि वही है, वही है, क्योंकि कोई भी मास पकड़ लो उसकी दूरी चेंज नहीं हुई। यानी एक बात और दिमाग में उठा लो कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस के अलोंग, एक्सिस अगर ये है और इस एक्सिस के अलोंग अगर मास डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होता है। तो बताओ ये हॉलो सिलेंडर बन गया, रिंग को पकड़ के हमने नीचे खींच दिया, ये हॉलो सिलेंडर बन गया। और बताओ हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सीएम से पास होने वाला एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितना आएगा, एम आर स्क्वायर। राइट, नोट करिए। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, हम एक्सिस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर हम मास को खिसकाएं ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होता है। राइट, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलता है। राइट, अच्छा अगर आप समझदार हैं जवाब देना हमको जरा। मैं तुमसे कहूं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमने अब रिंग का
इतना सेक्शन लिया, केवल इतना मास, ये मास, और ये एंगल मान लो 90 है, ये डॉट डॉट डॉट, जवाब दीजिए हमको जरा, और ये आर रेडियस है। तो बताओ अगर ये 90 है तो ये बताओ पूरे रिंग का कितना मास है? 1/4। तो ये मास हो गया देखो m/4, ये मास हो गया m/4, और ये मास बताओ इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? r दूरी पर। तो क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो यहां है वही यहां है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला कि वही वही? क्या लिखोगे बताओ? आई सेंटर से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना आएगा, बोलो जल्दी से? mr², m की जगह है m/4 हो जाएगा, r²। तो अभी भी हमने mr² ही तो लिखा है, बस m की जगह m/4 हो गया। बोलो भाई। अब वो हमसे देखो चालाकी थोड़ी ये करते हैं सवाल में। थोड़ा नोट करने में तेजी दिखाइए। हो गया? अगर ऐसा हो जाए, हम कहते हैं ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ये रिंग का इतना सेक्शन हमने लिया है, यहां मास है केवल सरकमफ्रेंस पर, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये जो रिंग है इसका मास जो है वो m मास है, रिंग का मास m है, और ये r, ये जो मास दिखाया गया वो m मास दिखाया गया। बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो जल्दी से। आपका m/6। जब ये मास ही m है, ये मास ही m है, तो आंसर mr²। अब m/6 नहीं करेंगे, ये ध्यान देना, हमने मास ही बताओ 60 डिग्री एंगल वाले जो सरकमफ्रेंस है, वो जो आर्क है उतने का मास ही हमने m बोला है, टोटल का थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग m मास। अगर टोटल का m मास होता तो ये m/6 होता, लेकिन हमने m/6 को ही m कहा है अगर देखा जाए, राइट? तो ये mr²। तो एक बार जेई में मेंस में उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिया था, उन्होंने सवाल में फोटो नहीं बनाया था, उन्होंने एक लैंग्वेज दिया था कि एक बड़ी सी रिंग में से 60 डिग्री एंगल का आर्क कट कर लिया गया, उसका मास m पाया गया, तो एक एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा था उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आंसर क्या होता? mr²। लोगों ने टिक कर दिया m/6 r², गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने मास ही m कहा है, राइट? अगला देखिए। अच्छा ये ख्याल रहे, अभी हम लोग जिस एक्सिस की बात कर रहे थे वो एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर था। अभी हम प्लेन में भी वापस आएंगे, प्लेन में भी वापस आएंगे। ये रिजल्ट एकदम याद कर लीजिए कि रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, चाहे रिंग हो, चाहे हुप हो, या हॉलो सिलेंडर हो, एक ही बात है, राइट? अब बताओ अगर हम कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, या तो डिस्क है या फिर सॉलिड सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, ये बड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको मतलब याद ही रखने हैं। तो देखिए भाई, डिस्क में मास कहां होता है, बोलो? ये मान लो एक आर्क रेडियस का डिस्क है, मास कहां होगा? एरिया में। यहां पूरे में मास होगा ऐसे, एरिया में कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर। एरिया में जो मास होता है वो लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस माने सिग्मा। हम एक एक्सिस ले रहे हैं जो कहां से पास कर रहा है? सीएम से, प्लेन के
परपेंडिकुलर। फोटो में देखो परपेंडिकुलर कैसे दिखाया मैंने, यहां देखो बीच में एक्सिस गायब कर दी, पेनिट्रेट करके जा रहा है, तो ये इसके प्लेन को पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश करी गई है, राइट। अच्छा बताओ, इसका मास है m, इसकी रेडियस है r, मास है m, रेडियस r, तो एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है ICM परपेंडिकुलर। डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। और ये रिजल्ट आपको याद रखना एकदम बेसिक है, राइट। तो एक अगर डिस्क है जिसका रेडियस r है, मास m है, एक एक्सिस जो हम उसके CM से पास करा रहे हैं प्लेन के, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर। अच्छा ध्यान दो, ये वाली एक्सिस बताओ, ये एक्सिस CM से पास कर रही है, यस, लेकिन प्लेन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, वो भी बताएंगे कैसे निकालेंगे। हमने इसके अबाउट निकाला ये एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और कहां से पास कर रहा, सेंटर ऑफ मास। तुमको इसके अबाउट बताओ, ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन एज से पास कर रहा है, इसके अबाउट क्या होगा, इसके लिए अभी हम सिखाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके लिए सिखाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अभी सिखाएंगे सब। तो पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता होने चाहिए। तो हमने जो एक्सिस लिया है वो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस जो कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, अगर हम कहते हैं एक डिस्क है ये ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री ले लें, चलो, मास यहां पूरे में मास है, ऐसे पूरे मास है, और ये मास ही हमारा m मास है। तो बताओ इस P पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो कि इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि यहां जो मास दिया है वही हम दिया है, राइट। ठीक है। अब बताओ सॉलिड सिलेंडर की बात करें, जैसे ये डिस्क है ऐसे, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। हम इस डिस्क को पकड़ के, देखो मास यहां पूरे में है एरिया में, बताइए हम इस डिस्क को पकड़ करके डिस्क के मास को इस एक्सिस के अलोंग खिसका दें, बताओ इस मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अलोंग करते जाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस से अपनी डिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो बताओ भाई, यानी हम इस एक्सिस के अलोंग ऐसे मास को फैला दें, तो बताओ बेटा क्या ये सॉलिड सिलेंडर बन के आएगा। ये देखिए सॉलिड सिलेंडर बन गया, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि परपेंडिकुलर है सर्कुलर प्लेन के हाफ mr स्क्वायर, ये बन गया हमारा सॉलिड सिलेंडर। तो बहुत अच्छे से नियम समझ लीजिए कि अगर हम किसी एक्सिस के अलोंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने वाला नहीं है। याद करो कल हमने ये बात सिखाई थी आपको पिछली क्लास में। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां कोई पॉइंट मास है, हम बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। हम इस एक्सिस के अलोंग ये मास ऐसे फैला दें, ऐसे फैला दें पूरे में, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा कि वही रहेगा, वही रहेगा, mr स्क्वायर ही रहेगा। तो वही रूल तो यहां लग रहा है, राइट। हटाने से अब देखिए भाई, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिख रहा हूं उस एक्सिस के अबाउट जो कि CM से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, ताकि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इन सबके भी प्रूफ है लेकिन उनकी हमें जरूरत
नहीं है, डायरेक्ट इनका इस्तेमाल करते हैं। बताने जरा भाई, अगर हम आपसे कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क और एनुलर सिलेंडर, या तो एनुलर डिस्क हो या एनुलर सिलेंडर हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए भाई, हमारे पास एक एनुलर डिस्क हो या एनुलर सिलेंडर हो, बता रहे हैं, देखो ध्यान से। ये R1 रेडियस तक हॉलो है और R1 से R2 के बीच में मटेरियल है, मास है, ये R2 रेडियस है, इतने में मास है, ये मास है। तो ऐसे डिस्क को हम लोग एनुलर डिस्क कहते हैं। R1 तक हॉलो है, R1 से R2 के बीच में मटेरियल है। अच्छा, ये जो मास है, ये देखो एरिया में फैला है, इस मास की वैल्यू है m, ये जो मास है वो m मास। हम एक एक्सिस ये ले रहे हैं जो कि CM से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, तो इसी को अगर पकड़ के खींच दें तो क्या बन जाएगा? एनुलर सिलेंडर। क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा? बताओ कितना आएगा? यह था हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये आता है हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। किसी मन में डाउट कि कैसे आ गया ये? कहो तो बता दें। नो इंटीग्रेशन, बताएं? चलो बता देते हैं, पहले तो नोट कर लीजिए, इसको समझा भी दे रहे हैं कैसे आया, क्योंकि लोगों के मन में ये डाउट रहता है यहां माइनस हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर आएगा। प्रूव कर दे रहा हूं कि ये कैसे आया। ठीक है, बताओ बेटा, यहां सिग्मा कितना होगा पहले बताओ। मास जो फैला है, एरिया, सिग्मा बराबर टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। कितना एरिया है यहां पे? कितना एरिया मास है? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इतने एरिया मास ही हो गया हमारा सिग्मा, मास डेंसिटी। अब हम क्या करें, हमें बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट निकालना है। हमने पहले R2 रेडियस का, पूरे R2 का एक डिस्क माना, और हमने इस एक्सिस के अबाउट जो CM से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लिया। ठीक है, इसका मास हमने m2 मान लिया। बताओ ये m2 कितना होगा? मास सिग्मा इंटू सिग्मा हो गया यूनिट एरिया में मास। ये एरिया कितना? पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि R2 रेडियस है ये, तो पाई R2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो I2 होगा हाफ m2 R2 का स्क्वायर। हाफ m R स्क्वायर डिस्क है ये, तो बोलो ये डिस्क है। अब देखना, अब हमने एक छोटा डिस्क लिया जिसकी रेडियस कितनी है? R1, इतने में मास माना, और उसी एक्सिस के अबाउट, अच्छा तो इसका मास m1 कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई R1 स्क्वायर। उसके मास को हमने m1 बोल दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I1 होगा वो कितना होगा? वो होगा हाफ m1 R1 स्क्वायर। क्यों बेटा? हाफ m1 R1 स्क्वायर। अब हमको बताओ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I2 लिखा है, ये जरूरत से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है, क्योंकि वास्तव में यहां पे मास है ही नहीं। तो तुमने अगर पूरे m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लिख दिया, इसका मतलब तुमने इस मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऑलरेडी ऐड कर रखा है। लेकिन सवाल ओरिजिनल ये है
तो हमें इतने मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंट्रीब्यूशन को हटाना पड़ेगा। तो हम I2 में से I1 को माइनस कर दें, तो क्या ये आंसर आना चाहिए, ये वाला? यस। तो ध्यान दो, जो हमारा आंसर होगा ICM परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा I2 माइनस I1। तो I2 जो था, हमने पूरे R2 रेडियस की डिस्क मान ली थी, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने I2 बोला था। लेकिन इस I2 में इस M1 मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कि हमको हटाना है, बोलिए रिमूव करना है। तो वो हमने अलग से कैलकुलेट किया और माइनस कर दिया। अब देखो I2 हुआ हाफ M2 R2 स्क्वायर, क्यों, माइनस हाफ M1 R1 स्क्वायर। चलो बेटा यहां से चलो M2 की वैल्यू रखो, सिग्मा पाई R2 की पावर 4 हो गया। देखो M2 की वैल्यू हमने रख दी सिग्मा पाई R2 स्क्वायर, तो ये R2 स्क्वायर हो जाएगा R2 पावर 4 माइनस हाफ सिग्मा पाई R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर, R1 पावर 4। तो यहां से बोलो हाफ सिग्मा पाई कॉमन ले लो, ये हो गया R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4। सिग्मा की वैल्यू रखो, चलो तो ये देखो हाफ हाफ सिग्मा की वैल्यू ये देखो m मास अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ऊपर बोलो पाई, ये देखो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो ये ए स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया देखो क्या, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, उधर R2 स्क्वायर प्लस ये नंबर पाई से पाई कैंसिल। क्या आंसर आ रहा देखो, ये कैलकुलेट होकर के हाफ एम ये आ गया R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये आंसर आ गया, जो कि हमने पहले लिखा है, नोट करिए। बोले कोई प्रॉब्लम? हो गया? हो जाए तो बताइएगा। मुझे लग रहा हो गया। अब देखिए
अब हम बात करें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, हेडिंग डालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में मास कहां पे होगा? वॉल्यूम में। हॉलो स्फीयर में कहां पे होगा? एरिया में। सॉलिड स्फीयर में कितने वॉल्यूम में होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हॉलो स्फीयर में कितने एरिया में होगा? सरफेस का एरिया कितना होता है? 4πr²। आप लोग कहां से पढ़े हैं भाई, बता ही नहीं पा रहे हैं कुछ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, इधर देखिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये देखो ये एक सॉलिड स्फीयर, यहां पूरे में मैं मास दिखा रहा हूं, ऐसे पूरे मास है ऐसे, ठीक। हम इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, ये वाली एक्सिस देख लो जरा, ये एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। प्लेन के कहां से परपेंडिकुलर? प्लेन है कोई इसमें क्या? ये 3D ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है। तो सुनो ध्यान से, पहले कोई भी एक्सिस जो सीएम से पास करेगी, चाहे ये वाली एक्सिस हो, इधर देख लो, और चाहे ये वाली एक्सिस हो, ये अगर सेंटर ऑफ मास है, चाहे ये एक्सिस हो ऐसे, चाहे ये एक्सिस हो, ये सारी एक्सिस एकदम आइडेंटिकल है। ये 3D है, स्फीयर है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। 2/5 mr², जहां पर m इस सॉलिड स्फीयर का मास है, r इसकी रेडियस है, ठीक है। यहां ये नहीं बोलेंगे कि प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। यानी सॉलिड स्फीयर के सीएम से पास होने वाली कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 mr²। अब आओ जरा, अगर यही बताओ हॉलो स्फीयर हो जाए, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो देखना जरा हॉलो स्फीयर में, ये हॉलो स्फीयर है, बताओ चाहे हम ये वाली एक्सिस ले लें, चाहे ये वाली एक्सिस ले लें, ये सारी एक्सिस क्या आइडेंटिकल होंगी? तो बताओ हॉलो स्फीयर में सीएम से पास होने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे हम ये वाली एक्सिस ले लें, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर कितना आएगा बोलो? 2/3 mr² होता है, 2/3 mr²। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट 2/3 mr², ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए जरा आगे, हटा दें, हटा दें। अब देखिएगा जरा, अगर आप समझदार हो गए हैं तो देखना तुमसे खुद ही हम आंसर निकलवा लेंगे। देखिएगा जरा, आप खुद ही बता देंगे। ये एक रॉड है, रॉड 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसकी ये लेंथ मान लो a, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होता था, जल्दी बताओ। सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे ये रॉड है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये बोर्ड पे ऐसे दिख रही है, ऐसे भी हो तब भी चलेगा, या ऐसे हो, हमने ये वाली एक्सिस ली,
मान लो हम इसको वाई एक्सिस नाम दे रहे हैं, ठीक। बोर्ड को हम एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, तो ये एक्सिस है, ये वाई, बोलो। रॉड ये है, ये एक्सिस है वाई, रॉड एक्स के लॉन्ग है, एक्सिस वाई है। बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। इसमें रेडियस है क्या, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर, आपने कहा एम एल स्क्वायर बाई 12, एल की जगह ए है, कल बताए थे। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम आपसे कहें, देखना तो मुझे समझदार लग रहे हो काफी हद तक, आंसर दे दोगे, देखना बढ़िया से समझाया जाए आपको, थोड़ा फील होना चाहिए। ये थी अभी रॉड, रॉड अभी ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम ए स्क्वायर बाई 12। ये एक्सिस थी। अब हम इसी एक्सिस के अलोंग मास को ऐसे फैला दें, ऐसे, इसी एक्सिस के अलोंग, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो ना कितना, एम ए स्क्वायर बाई 12 भी रहेगा। तो सुनना ध्यान से, कुछ हम बताना चाहते हैं, शायद आप समझ रहे होंगे। तो देखना, अगर ये एक हम रेक्टेंगुलर शीट कर दें ऐसे, ये ए है और ये बी है, और मास यहां पूरे एरिया में ऐसे फैला है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट, और ये है सेंटर ऑफ मास, और ये वो एक्सिस है। ये एक्सिस प्लेन में है बेटा, ये ध्यान रखना, लेकिन बताओ ए के परपेंडिकुलर है। तो बताओ ये जो V है वो इस एक्सिस के पैरेलल है, तो हम इसको B की जगह और बड़ा खींच दें ऐसे, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क, आंसर बोलो। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12, बहुत बढ़िया, यही आएगा। क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अब देखना, अगर हम एक रॉड ऐसे ले लें, ऐसे एक रॉड ले लें, चलो ये एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, ये लेंथ है मान लो बी लेंथ है, वाई के लॉन्ग लेंथ लिया मैंने, बी लेंथ हमने वाई के लॉन्ग लिया है, एक्सिस एक्स है, और ये बताओ मिड से पास कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस, तो आप कहना है आई सी एम एक्स एक्सिस एम बी स्क्वायर बाई 12 आएगा। क्लियर है। अब बताओ तुम मुझे, हम इसी रॉड के मास को इस एक्सिस के अलोंग इधर खींच दें, ए तक ले जाएं, चाहे जेड तक, कितनी भी दूरी ले जाओ, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क पड़ेगा। तो सुनना ध्यान से, मैं तुमसे ऐसे सवाल करूं, ये सवाल करूं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और मास ऐसे पूरे में फैला दिया हमने, ये दूरी ए है, ये दूरी बी है, ये रेक्टेंगुलर शीट, इस रेक्टेंगुलर शीट का इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ इसका आंसर क्या यही होगा, एम बाई 12 बी स्क्वायर ही होगा, बोलो। होगा पक्का। अगर आप समझदार हैं तो देखना आप जवाब सही है। आप देखिएगा, अगर आप इतनी बात समझ गए तो हम आपसे और भी वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए, देखना, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ध्यान से देखना, तुम खुद ही बता दोगे, अब मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन बी है, कहो हम क्लियर कर दें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, और यहां पूरे में मास है ऐसे, ठीक, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस हमने आपको दिखा दिया है, ठीक। अब आप बताना हमको जरा, बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी है, बताओ जल्दी से, वाई एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
क्या ये सीएम से पास कर रहा है? यस। और वाई की पैरेलल है, कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम ए स्क्वायर बाई 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अबाउट बताओ, ये एक्सिस एक्स है, सीएम से बात कर रहा है, कितना आएगा? एम वी स्क्वायर बाई 12। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देख देना, हम एक तीसरी एक्सिस लेने जा रहे हैं जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन? जेड, और पास कर रहे हैं इनके कॉमन इंटरसेक्शन। कॉमन इंटरसेक्शन कौन है? सेंटर ऑफ मास। तो देखो ध्यान से, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो कि जेड के लॉन्ग है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक्सिस, वास्तव में ये एक्सिस ऐसे बोर्ड पे तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ऐसे है। बताओ, ये एक्सिस जो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर कहां से पास कर रहा है? सीएम से, जेड एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यस। क्या दोनों को ऐड हो जाएगा? कल ही तो सिखाया था, मैंने कहा था अगर दो कोप्लेनर एक्सिस, मान लो वो एक्स और वाई हैं, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो एक तीसरी एक्सिस जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास करे, तो बताओ क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम एक्स और आई सी एम वाई के सम के बराबर होगा? तो ये आंसर होगा m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो अच्छे स्टूडेंट ये दिमाग में रट लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट या रेक्टेंगुलर सीट, जैसे मास अंदर एरिया में फैला है, जैसे मास कहां में फैला है? एरिया में। उसके सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो उस रेक्टेंगुलर सीट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। राइट? कोई दिक्कत? पक्का? पक्का? तो बताना जरा, अगर आप समझदार हैं तो बताइएगा। क्या हम इतना सीख गए? ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट अगर है ऐसे, इसका ये डायमेंशन ए है और ये डायमेंशन बी है, ठीक। आपने कहा एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रट रखा, कितना आया अभी अभी? m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस 20। क्या ये बताओ इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है? राइट। ध्यान देखना, हम इस मास को पकड़ के ऐसे खींच दें, इस एक्सिस के अलाउंग खींचना है, देखिए जेड के अलाउंग ऐसे खींचना है, तो ध्यान देना, ऐसे खींच दिया और हमने इसको एक क्यूबॉइड बना दिया, ऐसे 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 क्यूबॉइड बना दिया, देखिए बढ़िया से। और ये डायमेंशन हम मान लो सी खींच के ले आए नीचे, कितना? सी। सी खींच दिया, बताओ ये क्यूबॉइड बन गया। और अगर ये क्यूबॉइड बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क नहीं पड़ा। अरे ये सी छोड़ो, तुम कितना भी नीचे खींच लिए चले जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि एक्सिस के अलोंग अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन फैलाते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने वाला नहीं है। बोलिए।
कोई दिक्कत? जवाब दीजिए। और अगर आप हमारी बात को समझ गए तो हम आपसे थोड़ा सा सवाल और करने जा रहे हैं। अगर आप हमारी बात को समझ गए हैं तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बात बताना। मानस त्रिपाठी, मानस त्रिपाठी, तुम्ही से उम्मीद है, क्योंकि बाकी ये दोनों लोगों ने काफी निराश किया है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये ए है, ये बी है। पहले तो बताओ ये जो एक्सिस है ये प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर? प्लेन में है। बहुत बढ़िया। ये एज से पास कर रही रेक्टेंगुलर शीट के और प्लेन में है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर, बोलो। ये प्लेन में है बेटा, प्लेन, इन प्लेन, इन प्लेन ऑफ शीट कितना आएगा? ma²/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार ये तो एक रॉड जैसा लग रहा है, देखो इसको ऐसे पिचका दो, देखो ऐसे। तो ए लेंथ का रॉड और फिर हम एक्सिस के अलोंग बी छोड़ो कितना भी दूर तक ले जाएं, इस एक्सिस के पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ मानस, इसके अबाउट आयुष बताइए। इसके अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे I1 कहते हैं, इसे I2 कहते हैं। बताओ कितना आएगा? इसके अबाउट आएगा mv²/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना इस एक्सिस के अबाउट बताओ क्या होगा। ये एक्सिस, ये एक्सिस इनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, प्लेन के। क्या इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है? तो बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I(z) जो होगा, बताओ वो इन दोनों का सम हो जाएगा, I1 + I2। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? कौन सी थ्योरम है ये? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन यूज पहले ही कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? तो बताओ ये दोनों एक्सिस प्लेन में है और कोई भी दो कोप्लेनर एक्सिस, जरूरी नहीं है कि वो सीएम से पास करें, कोई भी दो कोप्लेनर। तो ये दोनों कोप्लेनर देखो एक्सिस हैं, राइट, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। तो तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन से पास करेगी और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों कोप्लेनर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। कितना आएगा बेटा आंसर? m/3 कॉमन ले लें, a² + b², ये आंसर हो जाएगा। राइट। कौन सा? I(z) लिखा मैंने इसको, आप चाहें तो I3 कह दो। लो I3 कह दे रहे हैं, हाँ Z था वो, I3 कह दीजिए, नो प्रॉब्लम। बताइए, कोई दिक्कत? अब देखना, अभी यहीं पर अगर हम आपसे कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह एक स्क्वायर प्लेट हो जाए, कैसा प्लेट? स्क्वायर। तो हमारी थोड़ी सी आप मदद करिए। अगर एक स्क्वायर प्लेट हो जाए, स्क्वायर प्लेट, ये मान लो एक स्क्वायर प्लेट है और ये डायमेंशन ए है, ये है, और यहां मास पूरे एरिया में फैला हुआ है ऐसे। ठीक, हम एक एक्सिस लिए जो उसके सीएम से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, देख लो ध्यान से, ICM परपेंडिकुलर। बताओ कितना आएगा तुम्हारा जवाब? क्या ये रेक्टेंगुलर वाले फॉर्मूला लग जाएगा?
बस a बराबर b हो गया, ये दोनों बराबर, तो बोलो m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह भी a स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा ma²/6। तो अगर एक स्क्वायर प्लेट है, उसके सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/6 a² हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अगर हम इसी स्क्वायर में से एक छोटा सा सेक्शन काट लें, इसी स्क्वायर में से एक छोटा सा सेक्शन काट ले, मान लो इतना पार्ट, देखना इतना पार्ट काट के ला रहे हैं, इतना पार्ट, बताओ अगर इतना काट लें तो ये एंगल कितना होगा 90। अगर ये 90 हो तो ये मास कितना होगा m/4। तो अगर हमसे सवाल ऐसे कर लें कि हमने इतना पार्ट स्क्वायर का काटा, ये एंगल 90 है, मास इतने में है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना, तो बताओ इसका मास क्या हो जाएगा m/4। बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये c मान लो है, तो बताओ IC परपेंडिकुलर टू प्लेन, कितना आंसर होगा m की जगह m/4 a²/6। क्यों वही फॉर्मूला लग रहा है m²/6, क्यों लग रहा है, क्योंकि वही मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर वाला ही तो है। बोलिए, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, नहीं। कितना आंसर होगा m/24 a²। अच्छा, अगर वो इसका मास ही m कह देते, इसका ही मास वो m कह देते, तो आंसर ma²/6 ही हो जाता। तो ये देखे रहिएगा कि क्या बोला गया है। कोई दिक्कत? अब करें, तो एक टर्म यहां पे आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हेडिंग डालें रेडियस ऑफ गायरेशन। हालांकि ये अभी अधूरा है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होना चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन, ब्रैकेट में लिख लो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझो मतलब क्या है, हमेशा हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा एक बताओ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था किसी भी बॉडी का, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता था। तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हैं। यानी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाएगा तो उसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखिएगा, रटना नहीं, समझ लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आता था। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है पहले ये समझा जाए। ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, इमेजिनरी टर्म है, या ऐसा बोले इक्विवेलेंट टर्म है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, मैं तुमसे कहूं जैसे कि कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाता होगा, हम कह रहे उस मास डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाइए, उसके इक्विवेलेंट एक पॉइंट मास मान लीजिए,
उतने ही मास को क्या मान लो एक पॉइंट मास, और उसी एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एज्यूम कर लो या के पे एज्यूम कर लो, तो वो पॉइंट मास उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाए जितना कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया। तो हम कहेंगे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने एज्यूम करी है उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट टर्म है। मतलब समझो कहने का क्या है, मैं आपसे कहूं जैसे ये एक स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं, चलो समझना जरा, अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं लेकिन पहले बात समझ लो। ये सॉलिड स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, कौन सी एक्सिस है जो कि इसके सीएम से पास कर रही है। कितना पढ़ा था आपने, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। सॉलिड स्फीयर का सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 क्या एम आर स्क्वायर, राइट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहता है, ध्यान से देखो। रेडियस ऑफ गायरेशन कहता है इस मास को, स्फेरिकल मास भूल जाइए, हम इसको मानेंगे एक पॉइंट मास। इस पूरा मास कितना एम, तो कहना उतना ही मास एम को हमने मान लिया एक पॉइंट मास। उसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हम उसी एक्सिस के अबाउट पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लो। कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, के पर। और अब मैं बोलूं, सुन लो, कि ये पॉइंट मास इस एक्सिस के अबाउट वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाए जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया। तो मैं कहूंगा ये जो के डिस्टेंस आएगी इसी का नाम रखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये इक्विवेलेंट टर्म हुआ कि नहीं हुआ, कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाओ और पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लो इक्विवेलेंट, और कितनी डिस्टेंस मान लो के दूरी पर, और उस एक्सिस के अबाउट वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन के आए जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया। तो हम क्या लिखेंगे इधर देखो, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो, एम के स्क्वायर पॉइंट मास का, और ये बराबर होना चाहिए किसके, 2/5 एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन रूट के अंदर 2/5 आर, ये आ जाएगा। क्या ये रटने की जरूरत है? अच्छा बताओ, अगर इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे जो एज से बात करेगी, तो बताओ क्या यही आंसर होगा कि अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग आएगा। तो जो आएगा उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिर हम इक्विवेलेंट कंपेयर करेंगे किससे, एम के स्क्वायर से, फिर हम जो के लेंगे वो इस एक्सिस से लेंगे। कुल मिला के बात कितनी सी है, जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए, हम उस एक्सिस से के परपेंडिकुलर दूरी पर पूरे मास को एक पॉइंट मास अज्यूम कर लेंगे और कहेंगे वो पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही बनाएगा जितना कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया होगा, और उनको बराबर कर देंगे। वहां से जो कि आएगा वो बन जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। जवाब दो। जैसे हम समझ ये डिस्क होता था, बताओ ये डिस्क है, अच्छा मैं क्या ऐसे बोल सकूं डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, स्टेटमेंट गलत है, हमें बताना पड़ेगा डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट किस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये बताना पड़ेगा। तो मान लो हमने कहा इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो सीएम से पास कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या आपने पढ़ रखा है, बोलो 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 कितना, एक डिस्क है, डिस्क के सीएम से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काहे नहीं याद है? अभी पढ़े हो तुम, इतने गधे हो कि याद भी नहीं है, अभी पढ़ के गए हो। डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ये होता था। अब हम कह रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए, तो हम क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी मानेंगे, के, और पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लेंगे। पूरा देखो मास एम मास को हमने एक पॉइंट मास माना परपेंडिकुलर दूरी के पर, तो हम कहेंगे इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मास उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा जो कि एक्चुअल डिस्क के मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया होगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा, एम के स्क्वायर। ये उस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये बराबर होना चाहिए हाफ एम आर स्क्वायर। बताओ एम से एम कैंसिल, तो यहां रेडियस ऑफ गायरेशन रूट के अंदर नो 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 r/√2, r/√2
√2, ये आंसर आ गया। बोलिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक इक्विवेलेंट टर्म है और रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट पूछा जाएगा। हम करेंगे कैसे, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उस एक्सिस से के परपेंडिकुलर दूरी पर हम पूरे मास को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर को बराबर कर देंगे किसके, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। यानी एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने उस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया होगा उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एक इक्विवेलेंट पॉइंट मास उस एक्सिस के अबाउट क्रिएट करेगा। तो उस पॉइंट मास को जिस इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे माना जाए उसी इक्विवेलेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन में, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी about axis of rotation, about axis of rotation, about axis of rotation is defined as radial distance, is defined as radial distance, is defined as radial distance of point, is defined as radial distance of point from the axis of rotation, radial distance of point from the axis of rotation at which कॉमा करके लिखें, कॉमा करके लिखें, if whole mass of the body, if whole mass of the body is assumed to be concentrated, if whole mass of the body is assumed to be concentrated, comma, its moment of inertia, its moment of inertia would be same, its moment of inertia would be same, would be same as with its, as with its, as with its actual distribution of mass, would be same as with its actual distribution of mass. क्लियर? तो देखो लिखने में कितना अजीब सी लैंग्वेज है, समझने में कितना आसान है। क्यों? समझने में क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने, एक्चुअल मास चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे कोई भी मास हो, एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया जाए, उतना ही मास को एक पॉइंट मास मान लिया जाए, के परपेंडिकुलर दूरी पे मान लिया जाए और वो मास उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाए जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया। तो उस परपेंडिकुलर दूरी का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये तो इक्विवेलेंट टर्म है कि भाई हम कहें आप दो लोग मिलकर किसी काम को एक दिन में पूरा कर रहे हैं, तो हम करें इन दो को हटाओ, एक आदमी लाओ, उस काम को उतने ही टाइम में करके दिखा दे, तो हम कहेंगे वो अकेला इन दो के बराबर है। तो ऐसे ही यहां पर कि हम उस मास डिस्ट्रीब्यूशन को भूल करके हम उस मास को एक पॉइंट मास अज्यूम कर ले रहे हैं और कहना है ये पॉइंट मास के दूरी पे रख दो, ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया। तो इक्विवेलेंट बात है, राइट? हेडिंग डालिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक लाइन लिखें, दिस थ्योरम इज यूज्ड, this theorem is used to find moment of inertia, this theorem is used to find moment of inertia about such axis, about such axis
which is parallel to about such axis which is parallel to CM axis, which is parallel to CM axis. Right? Which is parallel to CM axis. क्या मतलब है बताइए? कह रहे इस थ्योरम का इस्तेमाल हम वहां करेंगे, उन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे जो एक्सिस सीएम एक्सिस के पैरेलल है। मतलब सीएम से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है समझो, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो 2D बॉडी हो, चाहे वो 3D बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, कोई बॉडी चाहे 2D चाहे 3D चाहे 1D बॉडी हो, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, ये मान लो हमको नोन है क्योंकि हमने जो अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाए अभी अभी। बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना हाफ mr²। सॉलिड स्फीयर से सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर के सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। ये पढ़ा था आपने, राइट। अब समझिए जरा, ये हमारा तो देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है, राइट। अब हमको बताइए ये सीएम है तो यहां से डी दूरी पर एक एक्सिस जो पी पॉइंट से पास कर रहा है और इस सीएम वाली एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से देखिए ये एक अननोन एक्सिस है जो पी पॉइंट से पास कर रहा है लेकिन सीएम वाली एक्सिस के पैरेलल, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो कोई अननोन एक्सिस जो सीएम एक्सिस के पैरेलल है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM प्लस m पूरी बॉडी का मास और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर md²। जहां पर d क्या है, उन दोनों एक्सिस के बीच का गैप। कौन सी दो एक्सिस, एक उनमें से सीएम एक्सिस है और एक अननोन एक्सिस है जो उसके पैरेलल है, ये सेंटर ऑफ मास था, राइट, क्लियर। तो ये ध्यान रहे ये थ्योरम किन्हीं भी दो पैरेलल एक्सिस के लिए नहीं लगेगा, ये लगेगा उन दो पैरेलल एक्सिस में जिनमें एक एक्सिस कहां से पास करे तभी लगेगा। ये नहीं कि कोई भी दो पैरेलल देखे लगा दिए पैरेलल एक्सिस, थ्योरम गलत हो जाएगा। ये हमेशा लगेगा सीएम के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अगर हमें सीएम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे, ICM प्लस md², जहां पे d हो जाएगा उन दोनों एक्सिस के बीच का गैप। तो देखो इसका एप्लीकेशन, मान लो तुमसे कहें जैसे एक रॉड है, ये एक रॉड है, बताओ ये रॉड का सेंटर ऑफ मास, बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। चलो रॉड का जल्दी बताओ, ये सेंटर ऑफ मास है ICM कितना होगा ml²/12। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम गए इसके अबाउट हमें निकालना है, ये एक्सिस इंड से पास कर रहा है लेकिन बताओ क्या सीएम के पैरेलल है? क्या हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? ये गैप कितना होगा L/2 मैं लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो I अबाउट इंड, इंड से पास होने वाली एक्सिस जो रॉड के इंड से पास कर रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखूंगा ICM प्लस md², d कितना L/2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो बताओ I अबाउट इंड बराबर ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ये हो जाएगा ml²/4। कितना आ रहा है, ऐड करो जल्दी, ऐड करो 12 LCM, 1 + 3 4, ऊपर 4 से 12 काटो 3 ml²/3। क्या ये पहले भी पढ़ चुके हो?
यस, ये आ गया ml²/3। तो रॉड के एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आता है, और ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन आज हमने किससे निकाला है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। बोलो, एक बात और जवाब देना। नोट करिए, पहले नोट करिए फिर जवाब दीजिए। पहले नोट करिए। आगे बढ़े। अच्छा, इसी में बस इतना बता दूं, ये दूरी अगर x है, यहां पे एक एक्सिस, ये कोई पॉइंट है मान लो A पॉइंट, ये पॉइंट है मान लो B पॉइंट, ये दूरी y है मान लो। ठीक ठीक, बताओ क्या ये लिखना एकदम सही है? IA बराबर ICM प्लस MX², क्या ये सही है? बोलो जल्दी बोलो। ये सही है, राइट। अब बताओ ये लिखना सही है IB बराबर क्या IA प्लस MY², क्या ये सही है? चलो बताओ। IB बराबर IA इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस MY², क्या ये सही है? उससे कहां मिड पॉइंट? इधर x दिखा रहे हैं, इधर y दिखा रहे हैं, मिड कैसे हो जाएगा? कैसे गंदा सवाल, बताइए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या a के अबाउट निकाल के md² ही लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। क्यों? मैंने क्या बोला था, एक एक्सिस हमेशा कौन सी होनी चाहिए? CM। CM सेंटर नहीं, CM सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल हम किसी भी एक्सिस के अबाउट लगा सकते हैं, ये नहीं कि कोई भी दो पैरेलल में लगा दिए पैरेलल एक्सिस, तो गलत हो जाएगा। हम लिखना चाहते तो ऐसे लिखते हैं IB बराबर ICM प्लस टोटल मास, डिस्टेंस बताओ CM से कितनी दूरी? x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आंसर होता। ये सही है, ये गलत है, राइट। नोट करिए। अगर आप इतनी बात सीख गए हैं, इतनी बात सीख गए हैं अगर, हो गया? अब बताना जरा। जवाब देना अब आप लोग। ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ठीक। मतलब डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, पूरे मास है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ½ mr²। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जरा जवाब देना। तो इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये एक्सिस इसके एज से पास कर रहा है, एज से पास कर रहा है, और अभी बताओ ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी है, तो क्या ये इसके पैरेलल है? बोलो। तो क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख सकता हूं? बताओ ये दूरी कितनी होगी? आर। बहुत बढ़िया। तो आईपी बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, डी की जगह आर हो गया। यार ये हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कहीं छोटा एम कहीं बड़ा एम फर्क नहीं पड़ता, एम है केवल 3/2 एम आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। जवाब दो मानस त्रिपाठी, जवाब दीजिए पहले। इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये वाली एक्सिस एच से पास कर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर सीएम से कितनी दूरी, कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस एक्सिस के अबाउट 3/2 एम आर स्क्वायर। चलो भाई एक एक्सिस यहां ले लें, ये वाली एच से पास कर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या बताओ सीएम से इसकी दूरी कितनी? आर। इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर स्क्वायर। तो क्या डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एज से पास होने वाली हम कोई भी एक्सिस ले लें, क्या सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर होगा? कितना कितना? 3/2 एम आर स्क्वायर। बोलो भाई। कोई दिक्कत? जवाब देना, दोगे जवाब? जवाब दीजिए। कोई तुमसे सवाल ये कर ले, यार ये टॉपिक लोगों को बड़ा परेशान करता है समझने में। अगर तुमसे कोई ये कह दे ये एक डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट इस मास डिस्ट्रीब्यूशन का ये डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है? आर। इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। आप कहेंगे सर बहुत आसान। हम क्या करेंगे, इस एक्सिस से इस पूरे डिस्क को एक पॉइंट मास मानेंगे, कितनी दूरी पर? के परपेंडिकुलर दूरी पर, और कहेंगे ये पॉइंट मास उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा जितना कि एक्चुअल डिस्क के मास डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया होगा। कितना बनाया इसने, बोलो यहां? 3/2 एम आर स्क्वायर। तो दिस 3/2 एम आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम ने एम को काट दिया, के आ गया रूट के अंदर, 3/2 आर रूट के बाहर, यह आंसर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, फिर हम उस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन को एक पॉइंट मास मानते हुए उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर कर देंगे। बोलो भाई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, बताइए जरा। अगर आप समझ गए हैं तो हम आपसे समझदारी का उम्मीद कर रहे हैं कि आप जवाब देंगे हमको। अगर आप समझ गए हैं तो जवाब देना भाई। हम आपसे कहें ये एक सॉलिड स्फीयर, यहां पूरे में मास है, इस एक्सिस के अबाउट बताओ, चलो इस एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो जल्दी से। आईसीएम कितना? 2/5 एम आर स्क्वायर। बताओ इस एक्सिस के अबाउट बताइए, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट। क्या ये वाली एक्सिस इसके एज से पास कर रही है? क्या सॉलिड स्फीयर के सीएम से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है? बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, और डी हो जाएगा आर स्क्वायर।
तो ये हुआ 2/5 mr² प्लस md² की जगह r², क्योंकि जो d है बेटा वो ये है r, ये है हमारा d। तो बताओ ये IP कितना आ रहा है 7/5mr², ये आंसर होगा। कोई दिक्कत? अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना, मैं तुमसे कहूं इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। तो इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो हम इस एक्सिस से कितनी दूरी पर, k दूरी, यहां मान लिया एक पॉइंट मास m और ये परपेंडिकुलर दूरी k, इसके इधर ही माना हमने, क्यों? क्योंकि मास इसी साइड है, चाहे उधर भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। के दूरी पर हमने पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट मान लिया और एक पॉइंट मास की तरह माना, और ये m मास वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना है m², जो कि एक्चुअल बना कितना 7/5mr²। तो k कितना हो जाएगा रूट के अंदर 7/5r। तो क्या हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं? यस। अब कुछ लोग हमसे कह रहे हैं सर थोड़ा सा बढ़िया सवाल दिया जाए। बताओ बेटा, बढ़िया सवाल यहीं कर लें। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये ए, मतलब ये एक स्क्वायर प्लेट है। देखो स्क्वायर प्लेट और स्क्वायर में फर्क है। कई सवाल में तुम्हें ऐसे स्क्वायर बना देंगे, वो 4 रॉड ऐसे लगा देंगे, कह देंगे स्क्वायर बन गया, तो इसका वो फॉर्मूला थोड़ी होगा। ये तो रॉड वाला केस है। स्क्वायर का मतलब मास कहाँ है, एरिया में है। बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये एक्सिस कहां से पास कर रही थी, सीएम से, प्लेन के परपेंडिकुलर। बताओ बेटा कितना था स्टैंडर्ड रिजल्ट, जल्दी बोलो। m/6a²। मैं देख रहा हूं कॉपी पलट चुके हैं आप। m/6a², क्लियर? बताओ इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना होगा, ये वाली एक्सिस। मतलब ये वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, सीएम के पैरेलल, कितनी दूरी पर, ये दूरी, ये तो डायगोनल कितना √2a, √2a का ये क्या आधा, तो √2a का आधा a/√2। बोलो भाई, तो इस पॉइंट P से पास होने वाली एक्सिस जो इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वास्तव में ये CM एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP बराबर ICM प्लस md², डी की जगह भी वैल्यू रख दूंगा। अच्छा ये दोनों ही एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा तुम कहो सर इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता, ये वाली एक्सिस प्लेन में होती तो क्या करते? मान लो ये वाली एक्सिस, इधर देखो सब लोग, मान लो इस एक्सिस के अबाउट पूछते, हम अभी इसके अबाउट निकाल रहे हैं। क्यों? इसके अबाउट हमें पता है कितना है m/6a²। तो यहां से यहां आ गए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहले समझ लो इधर। लेकिन अगर हम कहें इसके अबाउट बताओ, तो ये प्लेन में है, तो तुम कहोगे पहले हम इसके अबाउट निकालेंगे। ये कौन सी एक्सिस जो सीएम से पास कर रही है लेकिन स्क्वायर के प्लेन में है, फिर हम यहां से यहां क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन इसके अबाउट निकालने के लिए हमें एक थ्योरम और पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो अगली क्लास में आ पाएगी। लेकिन अभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझें कि हमें सीएम से पास होने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो, हम उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते। बताओ चलो कितना आएगा। यहां P पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, CM से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, ma²/6 प्लस md² a/√2 का स्क्वायर, कितना आ रहा बेटा ये, जल्दी बताओ। 6 आएगा एलसीएम, 4/6 आएगा 2/3ma²। यह आ गया P पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो कि स्क्वायर प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो एनी प्रॉब्लम? अब देखना ध्यान से, अगर आप समझदार हैं तो हम आपसे थोड़ी सी बातचीत और कर सकते हैं।
हटा दें इसको, राइट। बताना बेटा, अगर हम आपसे कहें हमारे पास ये एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग, यहां कोई मास नहीं है, मास कहां पे, सरकमफ्रेंस पर। बताओ ये इसका सेंटर था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये सेंटर। अच्छा इस रिंग का जो मास है वो यहां पे है, देखो सरकमफ्रेंस पर, और मैं कह दूं ये हाफ रिंग का मास ही m है। ये जो मास हम आपको दिखा रहे हैं सरकमफ्रेंस पे, इस मास को हमने m मास कह दिया। चलो बताओ, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये एक्सिस देख लो ऐसे, मान लो अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये ऐसे है एक्सिस, बोर्ड के प्लेन के कितना होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सी परपेंडिकुलर टू रिंग, कितना होगा, आंसर बोलो, m r स्क्वायर बाई 12। बहुत बढ़िया, कहां से आ गया 12, कितना होगा आयुष? अरे यार ये है क्या, पहले बताओ, ये रिंग ही तो है। अरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, पहले बताओ। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना होता था, एम आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एम आर स्क्वायर। तो वही तो हम तुम्हें चेक कर रहे हैं कि तुम्हारे अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं है। ये एम आर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? आप देखना ध्यान से, हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाला, देखो ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। बोर्ड पे ऐसे दिखा रहा हूं, ये वास्तव में ऐसे है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? हमने जो मास लिया आधे मास को ही हम कहा है, ध्यान रखना। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां, सेंटर से इधर कितनी दूरी पर? हम बनोगे मुर्गा अगर नहीं बता पाए। 2 हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितनी दूरी पर? कुछ होगा नहीं, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कोई भी एग्जाम अगर ऐसे चलता रहा ना। बताइए 2r बाई पाई दूरी पर, अभी पढ़ के गए हो ताजा ताजा सेंटर ऑफ मास, 2r बाई पाई दूरी पे। तो ध्यान दो, इस एक्सिस के अबाउट में आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं, ये एक्सिस। ये बताओ एक्सिस कहां से पास कर रही है, सीएम से, प्लेन के परपेंडिकुलर। बताओ लगा सकते, क्या इन दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? किसमें किसको ऐड करेंगे बोलो जरा, क्या लिखना सही होगा? आई सी बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, और डी है 2r बाई पाई का स्क्वायर। हमेशा ऐड सीएम में करेंगे, ध्यान रखना, ये ना कर देना कि इसमें ऐड करके यहां पहुंच जाओ, गलत हो जाएगा। क्योंकि इस हाफ का सेंटर ऑफ मास ये सेंटर नहीं है, हाफ का सेंटर मास ये है। तो हमेशा सेंटर में ऐड, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस में ऐड करके हम उसके पैरेलल कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बताओ आई सेंटर के अबाउट, देखो हमें यहां पर ये पता है कितना, एम आर स्क्वायर, ये आई सी एम हम निकाल सकते हैं, ये हो गया 4mr स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो बताओ आई सी एम यहां से आएगा, एम आर स्क्वायर कॉमन ले लें अगर हम, तो 1 माइनस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखना, अगर यहीं पर हम हाफ डिस्क ले लें, कैसा हाफ डिस्क, ऐसे देखना, यहां पे पूरे में मास है, इधर एरिया में, ये इसका सेंटर। बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जल्दी बोलो। इसका मास अगर m है
इसके अबाउट बताओ, ये डिस्क है, ये हाफ डिस्क है, बताओ इसके अबाउट। ये ऐसी एक्सिस है तो हाफ mr स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कितनी दूरी पर? 4r/3π। 4r/3π पे होता है, 4r/3π। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो हम सेंटर्स में ऐड करके सीएम पे नहीं जाएंगे, हमेशा किससे कहां जाएंगे? सीएम से कहीं भी जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे देखो ICM प्लस md स्क्वायर, और डी होगा 4r/3π का स्क्वायर, और पहुंच जाएंगे हम आई सेंटर पर। देख लो बेटा, तो देखो ICM हम यहां से निकाल सकते हैं, आई सेंटर हमें पता है हाफ mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर, कॉमन ले लो, इधर बच रहा है 4/3π का होल स्क्वायर। क्यों बेटा? तो mr स्क्वायर आप चाहें तो कॉमन ही कर लें, तो आंसर आएगा 1/2 माइनस 16/9π स्क्वायर। ये होगा ICM, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आंसर होगा। इसमें लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास समझ लेते हैं। हाफ डिस्क का सेंटर मास ये थोड़ी होगा, ये तो पूरे डिस्क का था।